देखिए, ये जो चिदम्बरम साहब की सिलेक्टिव मेमोरी है, इसका जवाब मैंने दिया है। 2023 में चिदम्बरम साहब ने जिस बिल के ऊपर वोटिंग किया था और समर्थन दिया था, उसमें महिला आरक्षण विधेयक के लिए दो चीज़ें कही गई थी। डीलिमिटेशन उसी में मंजूर हुआ था, और डीलिमिटेशन के लिए सेंसस कौन सा होगा, तो नया सेंसस होगा, ऐसी मान्यता मिली थी। इसलिए डीलिमिटेशन कोई नया नहीं है, उसको उन्होंने मान्यता दी है। अभी जब ये ध्यान में आया कि कोविड के कारण सेंसस को समय लगेगा और सेंसस के लिए रुके, तो 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता, इसलिए बहुत छोटी सी बात उसमें मार्ग निकालने के लिए मोदी जी की सरकार ने लाई थी कि सेंसस के लिए पुराने सेंसस को भी मान्यता दी जाए, तो हम 2029 में उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजॉरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी हैं। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाऊ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा, तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है, और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाऊ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी।